हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रांजैक्शन के बारे में। अगर आप भी सिर्फ अंधाधुंध ट्रांजैक्शन करते हो तो अभी रुक जाओ, क्योंकि आपके कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिनकी वजह से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से समन आ सकता है, या फिर डायरेक्ट जीएसटी वाले आपके पास ही आ जाएंगे। अब आखिर ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन हैं, उनको जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आपसे कोई भी चूक होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस होती है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। तो चलिए सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली बात, अभी हाल ही में बेंगलोर में एक ऐसे ही बात सामने आई जहां पर एक बंदे का जर्मनी में, एक इंसान का जर्मनी में अकाउंट था जिसमें उसके अकाउंट में सिर्फ 22 यूरो पड़े हुए थे, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उसको समन पहुंच गया। अब समन का मतलब क्या है कि या सीधा उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलना पड़ेगा, वहां उससे पूछताछ होगी, सारी उससे डिटेल दी जाएंगी कि भाई ये सारा मामला क्या है, मतलब उसका जो भी उसके जो भी अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं वो कैसे हैं एंड क्या कुछ है। अब इसके लिए आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉरेन एसेट डिस्क्लोज़र, अगर आपके पास भी कुछ भी ऐसा है तो आपको अपना ITR फाइल करते हुए ये बाकायदा दिखाना पड़ेगा कि आपके पास भी कुछ ऐसे एसेट्स पड़े हुए हैं, फॉरेन एसेट्स हैं, या फिर अगर आप ग्रो ऐप या फिर एंडी मनी, इनसे आप जो है US स्टॉक्स वगैरह में स्टॉक्स वगैरह लेते हो, परचेज करते हो, सेल करते हो, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपके पास भी कुछ ऐसे फॉरेन एसेट्स पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखता है कि भाई कौन सा बंदा किस तरह से उसके सारे ट्रांजैक्शन चल रहे हैं। तो ये पहला ट्रांजैक्शन है, आपको इस पर ध्यान देना होगा। इसके बाद आ जाते हैं सेकेंड नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब पॉपुलर क्यों है? ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार होते हैं जो क्या करते हैं, सर्विस देते हैं। अब सर्विस किस तरह की उनको खुद भी नहीं पता है। लाइक वो पैसे किसी से ऑनलाइन देते हैं, फिर कैश दे देते हैं, या फिर कैश लेते हैं उनके अकाउंट में, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके वो कुछ 100-50 रुपये जो भी अपने हिसाब से चार्ज करते हैं, उस हिसाब से वो चार्जेस लेते हैं। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना है अगर आप 20 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके पास जीएसटी होना ज़रूरी है, जीएसटी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, वरना आपके पास सीधा जीएसटी डिपार्टमेंट आ जाएगा या फिर आपको समन भेजेगा। ठीक है, अब भाई आपने क्या किया, लाइक आपको तो पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो अगर उनका एक साल में 20 लाख से ऊपर चला जाता है ट्रांजैक्शन, तो वो 18% के हिसाब से आपसे चार्जेस लेंगे विद पेनल्टी के साथ में। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, मैटर करती हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे ट्रांजैक्शन पे भी बहुत ज़्यादा नज़र रखता है। तो अगर आप भी कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हो तो अभी से उस पर जो है कंट्रोल कर लो, या फिर अगर आपके ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं तो आप अपना जीएसटी वगैरह फाइल कर दो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड नंबर पे। एक इंसान ने क्या किया थर्ड नंबर पे, लाइक जैसे कि ज़्यादातर लोग करते हैं जिनका जीएसटी बना हुआ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसका जीएसटी बना है तो आप रिलेट भी कर पाओगे। जिनका जीएसटी बना होता है वो अपना जो है लाइक उनका कुछ पैसा बचता है जब भी वो कोई भी सामान खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, जब भी, तो उनका कुछ पैसा बच जाता है। अब वो कैसे बचता है, लाइक वो उनका कोई भी प्रोडक्ट है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपका जीएसटी बना हुआ है, आपका कोई भी प्रोडक्ट है 1 लाख का, आपने विद जीएसटी क्या किया 1,18,000 का वो सेल किया, क्योंकि उस प्रोडक्ट पे 18% की जीएसटी लगती है। ठीक है, तो आपके पास 1,18,000 आ गए, मतलब आपको सीधा सा जीएसटी का एक अमाउंट मिल गया, ठीक है, जो आपको रिटर्न आ गया। ये आपका एक फ़ायदा हो गया। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने ही जीएसटी पे अपने फ़ायदे के लिए कई सारी चीज़ें मंगा लेते हैं। एक बंदे ने 100 फ़ोन मंगा लिए। अब जीएसटी डिपार्टमेंट को कुछ डाउट हुआ जिसकी वजह से उन्होंने उसको समन भेज दिया और उसके पास जाके सीधे से कुछ क्वेश्चन किए कि भाई ये आपने जीएसटी पे 100 मोबाइल मंगाए हैं। अब उसने मंगाए हुए थे, उसके पास इनवॉइस रखी थी, उसने दिखा भी दी ये हाँ भाई हमने मंगवाए हैं, और अपने जो भी है बिजनेस पर्पज़ के लिए मंगवाए हैं, क्योंकि बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है तभी उनको जीएसटी रिटर्न जाता है, इस वजह से। फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का सीधा सा सिंपल सा सेकंड क्वेश्चन था कि भाई मुझे वो 100 मोबाइल दिखा दो, हम आपको जाने देंगे।
अब वहाँ पर उस दुकानदार की चोरी पकड़ी गई, क्योंकि उसके पास वो 100 मोबाइल नहीं थे, उसने उनको बेच दिया था। बिजनेस पर्पज़ के लिए अगर आप वो सामान लेते हो तो जीएसटी आपको वापस मिल जाता है, लेकिन वही जीएसटी आप बचा कर वो सामान बेच देते हो तो उससे आपका डबल फ़ायदा हो जाता है। तो जीएसटी बच जाता है, ऊपर से उसके ऊपर का पैसा भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग टैक्स चोरी करते हैं, जीएसटी चोरी करते हैं, जिसकी वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नज़र रखता है। ठीक है, तो अगर आप भी कोई भी इनमें से ट्रांजैक्शंस करते हो तो अभी रुक जाओ, ऐसे ट्रांजैक्शन से आपको बचना है। एंड अगर आप किसी को भी जानते हो जो ऐसे ट्रांजैक्शन करता है एंड उसको नॉलेज नहीं है तो यह वीडियो ज़रूर शेयर करो, उसके पास भी अच्छी खासी नॉलेज पहुंचेगी, वो भी अवेयर हो जाएगा इन चीज़ों से एंड आपको भी सारी की सारी डिटेल मिल जाएंगी। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।